मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप 100% गारंटी से 25 की 25 उपधाराएं सेक्शन आएंगे सीआरपी के सेक्शन 2 की 25 की 25 उपधाराएं फटाफट याद कर लोगे और कभी नहीं भूलोगे। मेरी गारंटी है, वादा है। वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंतखाब हाजिर हूं सीआरपीसी पर एक और नई वीडियो लेकर। मैंने आपको वादा करा था मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके जरिए आप 100% गारंटी से आएंगे सीआरपी के सेक्शन 2 की 25 उपधाराएं फटाफट याद कर लोगे और कभी नहीं भूलोगे। मेरी गारंटी है, वादा है, कभी नहीं भूल पाओगे आप। अगर भूल गए तो मेरे मुंह पर फेयर हैंडसम लगा देना। तो दोस्तों, फिर भी मैं ये वादा करता हूं कि आप कभी नहीं भूल पाओगे इन ट्रिक को। मैंने बड़ी मेहनत से ये ट्रिक बनाई है। अगर ये ट्रिक के जरिए आपने इन 25 धारा को याद कर लिया, आप कभी भी इन धाराओं को नहीं भूल पाओगे। और दूसरी ओर मैं बात बता देता हूं कि ये जो 25 की धाराएं हैं, इनमें जो जिन शब्दों की परिभाषाएं बताई गई हैं वो आपके सेमेस्टर 4 के सेकंड जो पेपर है उसमें जरूर कुछ ना कुछ आने वाला। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, मगर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को प्रमोट करा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सीआरपीसी पर एक नई वीडियो, एक नए जोश के साथ और एक नए तरीके से, एक ट्रिक के साथ जो मैंने खुद लिखी है। गारंटी है, मैंने खुद ये ट्रिक बनाई है। और देखिए ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस ट्रिक को। कि मेरा एक दोस्त पप्पू, उसकी बीवी उसे रोज तंग करती। क्या करती थी? तंग करती थी, उसको धमकी देती थी, खूबसूरत साड़ी नहीं दिलाई तो खुदकुशी कर लूंगी। मुझसे उसने आकर बताया, अपनी समस्या को सुनाया। मैंने कहा, भाई हमारी आईपीसी की धारा 503 और 506 आपका काम बना देगी। तो पप्पू की पत्नी मेरे पीछे लट लेके पड़ गई। क्या बता दिया आपने इसको? 503 और 506। मैंने कहा, बाबूजी अब नहीं बताऊंगा। तो उधर से पप्पू मेरे पीछे पड़ गया। मामला झगड़े में पड़ गया। झगड़ा लंबा हो गया। जब झगड़ा लंबा हो गया तो कहानी सुनना, याद रखना, यही एक ऐसी धारा है 503 और 506 है जो बेलेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है, जो कॉग्निजेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल भी है। यह डिपेंड करता है कि इस धारा में जो एलिगेशन लगाया गया है वो किस स्टैंडर्ड का है। तो मैंने आपको बताया था कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और जी बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात कर रहे थे हम। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेल। तो ए से शुरू होती है हमारी सेक्शन सीआरपी 2A की उपधारा। जो ए शुरू होती है उससे ए फॉर एबल, बी फॉर बेल, बेल एबल। तो शुरू होती है ये कहानी बेलेबल से, क्योंकि ये जो मामला था बेलेबल मामला था। तो अब मैं शुरू करता हूं। जो मैं कहानी बता रहा हूं इसको इस शब्दों में याद कर लेना कि बेलेबल चार्ज को कॉग्निजेबल कंप्लेंट बनाकर हाई कोर्ट में पहुंच गए पप्पू भाई। फिर एक बार सुनो, बेलेबल चार्ज को कॉग्निजेबल कंप्लेंट बनाकर हाई कोर्ट में पहुंच गए पप्पू भाई। नहीं आई समझ में? अरे भाई समझ में आई? नहीं आई? फिर समझ लियो। बेलेबल चार्ज को कॉग्निजेबल कंप्लेंट बनाकर हाई कोर्ट में पहुंच गए पप्पू भाई। ABCDE, ए फॉर बेलेबल। जी, ए में क्या है? बेलेबल। ए फॉर एबल, बी फॉर बेल, बेल एबल ए में। इसके बाद आती बी। तो बी में बेलेबल चार्ज को, हाँ स्क्रीन पे देख लेना, मैं इसको दे रहा हूं स्क्रीन पे कि बेलेबल चार्ज को, जो इसमें धाराओं वाले इन धाराओं में जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का जिक्र किया गया है वो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि बेलेबल चार्ज को, बी पे चार्ज, ए पे बेल,
बेलेबल चार्ज को कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध बनाकर, कॉग्निजेबल बनाकर, और कंप्लेन करने यानी कि नेक्स्ट पे कंप्लेन, और कहां पहुंच गए? हाई कोर्ट में, ई नंबर पे, ABCDE, ई तक साहब इस ट्रिक से याद कर लो आप ये धाराएं। इन धाराओं में किन शब्दों का जिक्र किया गया है। उसके बाद जब मामला आगे बढ़ा, वहां पर मुझ जैसा एक वकील मिला और उसने बताया इंडिया के नियम अनुसार इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग की जिम्मेदारी लोकल जुरिस्डिक्शन की है, लोकल जुरिस्डिक्शन की होती है। ई से आगे को एक बात आई, इसमें 3 आई। पहली आई इंडिया, दूसरी आई इंक्वायरी, तीसरी आई इन्वेस्टिगेशन, और फिर साहब ABCDE। ई के बाद हमारे बात करी थी F की, F पे इंडिया, G पर इंक्वायरी, H पर इन्वेस्टिगेशन, I पर जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब आया L, तो हमने क्या बताया? E के बाद आई 3 आई। कितनी आई? 3 आई। पहली आई इंडिया, दूसरी आई इंक्वायरी, तीसरी आई इन्वेस्टिगेशन, और जुडिशियल प्रोसीडिंग लोकल जुरिस्डिक्शन। जी हाँ, ये थी दूसरी ट्रिक जो मैंने आपको अभी बताई। इसमें आई 3 आई, इंडिया, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, और एक जे, दूसरा एल, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग, लोकल जुरिस्डिक्शन। ये ट्रिक हमारी काम करेगी आपको। यहां तक आपको 10 वर्ड पहुंच गए हमारी तरफ से। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, पप्पू भाई क्या करते हैं? पप्पू भाई पहुंच जाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में और वो पूछते हैं यहां क्या होता है साहब। तो सुनो, मेट्रोपॉलिटन एरिया में नॉन कॉग्निजेबल मामलों का नोटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी नॉन कॉग्निजेबल मामलों का, नॉन कॉग्निजेबल मामलों का नोटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के माध्यम से ही तो पहुंचता है। ये हमने पप्पू भाई को बात बताई। क्या बताया साहब? नोटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के माध्यम से ही पहुंचता है। फिर याद करो जोश के साथ कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का नोटिफिकेशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का नोटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के माध्यम से ही तो पहुंचता है। नहीं आया समझ में? अरे भाई, हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने लॉकडाउन में क्या किया? अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नए नए नोटिफिकेशन जारी किए और पुलिस थाने ने उनको वहां पर लागू किया। उन्होंने पहुंचाया कि आज दुकान बंद और आज खुली रहेगी, ये पट्टी बंद, ये पट्टी खुली रहेगी। कहा नहीं कहा दोस्तों? बस यही बात है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के नोटिफिकेशन ऑफ ऑफेंस ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। 5 वर्ड इसमें आ गए, आप याद रखना। मेट्रोपॉलिटन एरिया ABCDEFGHI और जे के बाद आया हमारा के फॉर कैट्रोपॉलिटन एरिया। नहीं भाई, मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन यानी कि कैट्रोपॉलिटन को भूल जाओ, के से कैट्रोपॉलिटन को भी याद रखना, उसी से मेट्रोपॉलिटन बना लेना। तो के फॉर कैट्रोपॉलिटन की जगह मेट्रोपॉलिटन एरिया को ये धारा डिफाइन करती है के से, जो सेक्शन नंबर के आया। के बाद अपनी सीरीज डालना के एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन
कॉग्निजेबल ऑफेंस। एम नोटिफिकेशन, नहीं मोटिफिकेशन, अरे भाई मोटिफिकेशन नहीं, एम फॉर मोटिफिकेशन नहीं, एम फॉर नोटिफिकेशन है यहाँ पर। एम फॉर क्या साहब, मोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन जी जी जी, एम के बाद आया नो, एन नो नो नो। अरे भाई जब कोई आदमी ऑफेंस करता है, अपराध करता है, तो उससे कहते किया, वो कहता कि नो, तो नो मतलब एन, एन मतलब एन पे ऑफेंस, ऑफेंस के बाद आया हमारा ओ, यानी कि ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो यही थी मेरे दोस्तों अगली ट्रिक। अगर आ रहा हो आपको मजा तो मैं इस ट्रिक को और आगे बढ़ाऊं, एक बार लाइक कर दो ना प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक कि पप्पू भाई की समझ में ये भी ना आई, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, पी से याद रखना 6 पी, पी से याद रखना 6 पी। कितनी पी, 6 के 6 पी रसना पी। पी से याद रखना 6 पी, 6 के 6 पी रसना पी। पहला पी प्लेस, प्लेस, हाँ जी प्लेस। तो फिर कैसे याद रखोगे, तो सुनो अजी, प्लेस पर प्लीडर की, प्लेस पर प्लीडर की, पुलिस रिपोर्ट में लीडर की बिल्कुल नहीं चलती। जी हाँ, प्लेस पर प्लीडर की और पुलिस रिपोर्ट में लीडर की बिल्कुल नहीं चलती। और एक बात और बता दूं आपको कि पुलिस स्टेशन में प्रेस्क्राइब्ड का अगर हम हिंदी अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है इलाज, इलाज करना, मगर यहां पर इसको कहा जाता है विहित। पढ़ लेना अच्छी तरीके से, प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड यानी कि पुलिस स्टेशन में प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं कर सकता। हो गए 6 पी या और पी, रसना के 6 पैक पूरे के पूरे पी, 6 पी। पहला प्लेस, दूसरा प्लीडर, तीसरा पुलिस रिपोर्ट, चौथा पुलिस स्टेशन, पांचवा प्रिस्क्राइब्ड और छठा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जनाब आया समझ में, नहीं आया? पप्पू की समझ में नहीं आएगा, बाकी सबकी में आएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगली ट्रिक की ओर। जी हाँ, और अगली ट्रिक में देखिए क्या है जी, बिल्कुल जी, इसमें है वी। कहां से शुरू होती साहब ये अगली ट्रिक? वी से हमारी, वी। तो वी कहती है, क्या कहती है? वी को तो यहीं छोड़ दो, पप्पू की बात कर रहे थे। तो पप्पू को बताया भाई इन मामलों में क्या हुआ। अभी तक जो चल रहे थे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस चल रहे थे, तो क्या हुआ? तो हमने बताया कि सब डिवीजन में, तो सब डिवीजन में वी आता है, और ये इसलिए वी से शुरू होता। वी को बड़ा करके लिख लेना ऐसे। तो सब डिवीजन ने समन भेजकर विक्टिम को बुलाया, समन भेजकर, सब डिवीजन ने समन भेजकर विक्टिम को बुलाकर अपराधी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। ये बता दिया, क्या बता दिया जनाब? सब डिवीजन ने समन देकर विक्टिम को बुलाकर बताया अपराधी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। वारंट, जी हाँ वारंट। सुन लो 5 बातें इसमें भी, वी के साथ भी। उसमें 6 की बात कर दी, तो पिछले ट्रिक में हमने 6 की बात कर ली, तो भाई इसमें 4 की बात सुन लो। वी से डिवीजन, कौन सी? सब डिवीजन। डब्ल्यू से फॉर वारंट नहीं है, समन है। और डब्ल्यू का दूसरा एक सेक्शन है डब्ल्यू ए, उसमें विक्टिम की बात है। और फिर आता है एक्स, जी एक्स, एक्स बात करता वारंट की। और बचा वाई है। वाई कहां आई? जी बिल्कुल यहां ना आई, मगर सुन लेना क्या बताती है वाई। वाई कहां आई? जी वाई कहां आई? जो बाकी बचा उसे आईपीसी बताएगा मेरे भाई। यही हमारी ट्रिक आपके सामने आई। तो कैसी लगी है हमारी ट्रिक? इसको एक बार हमने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और सही सही से इसको याद कर लेना। ये 25 वर्ड आप याद कर लेंगे। पहली ट्रिक क्या हो, तो रिपीट करूं? कर दूं पक्का? तो सुन लो, रिपीट कर देता हूं। ये देखिए, दिख रही ना? बोलूंगा नहीं, पढ़ो। देखी? अभी नहीं देखी? और देखो,
लो अब दूसरी ट्रिक देख लो। पढ़ी? पढ़ लो भैया, पढ़ लो। लो अब तीसरी ट्रिक देखो। समझ गए? ये अंडरलाइन वाले वर्ड जो हैं, जो हमने रंगीन कर रखे हैं, यही ट्रिक बता रहे हैं जी। इनको याद रखना। और ये देख लो नेक्स्ट, और ये भी देख लो साहब। खुदा हाफिज। ये थी हमारी नई ट्रिक। कैसी लगी आपको दोस्तों? हमारा ख्याल रखना। हमारी इस वीडियो को जब तक आप कम से कम 100 लाइक नहीं दोगे, अगली ट्रिक नहीं बताऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया ट्रिक बताकर। बड़ी मेहनत लगती है, तो याद रखना। और हमसे मिलकर रहना, जुड़कर रहना। तो याद रखना हमें और हमारे चैनल को दोस्तों। अमन प्रभात पे आप देखते हैं पीके द परफेक्ट नॉलेज। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपका दोस्त इंतखाब, और अपने और आपके कर दूंगा पूरे ख्वाब ही ख्वाब। खुदा हाफिज।